15,000 यूपीएससी का जितना भी देश की जनसंख्या जो 125 करोड़ है, अब तो एवरेज मतलब जनगणना तो बहुत पहले हुआ था सर, 150 करोड़ में से 16% शेड्यूल कास्ट आता है सर, यानी 23 लाख। 23 लाख में से 15,000 को अगर जॉब ही यूपीएससी में मिल गया सर, तो कौन बड़ा बात हो गया सर, बताइए। पहला तो क्वेश्चन आशुतोष शर्मा ने पूछा था कि कास्ट ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि पुराने ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद बताया गया था, उसमें उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि पुराने समय में ह्यूमंस ने क्या किया था, अपने बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर लिया था, जिससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, ऐसा वो बताया जाता है उसमें। उससे क्या होता, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, वर्णा थे, उनसे क्या होता, बॉडी पार्ट से जो था अलग अलग कास्ट बनाई गई थी। जैसे उनका जो हेड था उससे ब्राह्मण्स वगैरह बनाए गए थे, और ब्राह्मण्स को बताया गया था कि वो एजुकेशन के लिए हैं, मतलब टीचिंग के लिए, उनको इंटेलिजेंस बताया गया था, इंटेलेक्चुअल जो है क्वालिटी बताई गई थी उनके अंदर। उनके बाद में जो शोल्डर का पार्ट आया था, वहां से उनको जो था क्षत्रियास बताए गए थे, जो वॉरियर्स होंगे, लड़ाई लड़ी जाएंगी उनके द्वारा। उसके बाद में नीचे जो थाइस का पार्ट आया था, वहां से उनका वैश्यास बताए गए थे, जो कि मतलब ट्रेड वगैरह करेंगे। उसके बाद में जो फुट का पार्ट आया था, उसके बाद में शूद्रास लोग आए थे, जो लोग हैं लेबरर वर्कर्स होंगे। और वहां पे उसके नीचे जो था एक उनको जो था, जो अनटचेबल थे, दलित से, महार थे, उनको सोचने वाली बात है, उनके बॉडी पार्ट्स में जगह ही नहीं दी गई, उनको अवर्णास बता दिया गया था। तो आपने जैसे क्वेश्चन किया कास्ट, तो वो तो हिस्टोरिकली चल रहा है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। आज हम कह दें कि कास्ट हटा दी जाए तो सब लोग अपोजिशन करेंगे, तो कास्ट हमारी तो नहीं, हमने तो नहीं रखा, वो तो पहले से चला आ रहा है। जैसे मैं सर्वेश कुशवाहा, तो मैं इसमें फेवर पे हूँ। जैसे आशुतोष भाई ने क्या कहा था, इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी के पहले आता है इक्विटी। इक्विटी आपने सुना होगा नाम। तो इक्विटी क्या कहता है, पहले हम उनको इक्वल करेंगे, फिर हम इक्वालिटी देंगे। मान लीजिए इसको एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे आपने बताया कि एक ही एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, और जो मतलब जिसको मिलना चाहिए वो बाहर हो रहा है। पर हमको ये बताइए, कोई एक गाँव का लड़का है और एक बढ़िया मतलब फैसिलिटीज़ है, जो मतलब गाँव का लड़का है, उसको पढ़ने के लिए टाइम कितना मिल रहा है, वो काम करने भी जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए मान लो 4 से 5 घंटे थोड़ा मिल रहा है, सुबह मिलता है, शाम को मिलता है। और जिसको आपने कहा जो डिजर्विंग है, उसको तो बचपन से एजुकेशन मिली है और फैसिलिटीज़ मिल रही है, कई घंटे पढ़ने को मिल रहा है, तो क्या वो उसमें नहीं जा सकता है? ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए। यदि एक गाँव का लड़का बनेगा ना, तो कई सारे आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी उनको देता है। और इसी में, इसी कॉन्सेप्ट में क्या आता है, उनको क्या मिलेगी, थोड़ा अपलिफ्ट, डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि आप चले जाइए, जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि डिग्निटी नहीं मिलती थी लोगों के पास, तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें फेवर में हूँ, उनको मिलना चाहिए। हाँ, आपने जो कहा कि डिफरेंस जो ज़्यादा है, हाँ उसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए, बाकी ये नहीं हटेगा। ओके, नहीं हटना चाहिए अकॉर्डिंग टू। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग तो हमने किया था, जो आरक्षण शब्द है वो समाज ने ही उत्पन्न किया था। वो लोग दलित लोग पे अत्याचार नहीं करते, इस तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करते, तो आज के डेट में आरक्षण शब्द आता ही नहीं। स्टार्ट तो हम ही लोगों ने किया है। आज वो बंद करने की बात कर रहे हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग तो हमने किया। आप क्यों कह रहे हो कि आरक्षण बंद होना चाहिए? लेकिन काम तो तुम्ही ने किया ना। आज के डेट में अगर उस समय आप लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि आरक्षण बनाना पड़ा। 1935 से ही उन्होंने इसलिए आज़ादी से पहले ही आरक्षण का वो कर दिया गया था, क्योंकि समाज का जिस तरह व्यवहार हो रहा था लोगों के ऊपर, जिस तरह वो कर रहे थे, तो आरक्षण का करना ही पड़ा था। क्वेश्चन पूछा था कि नीट एस्पिरेंट्स है जिसको मिलने हैं 720 नंबर का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें 720 में एम्स मिलता है और 600 के बाद से एमबीबीएस मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब था कि जो SC ST के बच्चे होते हैं उन्हें 400 के या 450 के करीब एमबीबीएस का कॉलेज मिल जाता है, लेकिन जनरल वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके कहने का मतलब कि जनरल कैटेगरीज के बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू SC ST स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब आप एक बात बोलेंगे कि आपने कहने का तो बच्चों के बीच में यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप उनके पूर्वजों के
तरफ चले जाएंगे, उनके ही जो बच्चों को जो स्ट्रगल देखना पड़ रहा है वो उनके पेरेंट्स की वजह से देखना पड़ रहा है। क्योंकि जब उनके पेरेंट्स ने जो बच्चों को आज राइट मिल रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया था, जैसे कि भैया ने बताया कि उनको जो था घर में घुसने नहीं दिया जाता, गली में निकलना जाता तो उनको कहा जाता सिर झुका के चलो, ये सब उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो तब तो आप नहीं कहते कि उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स के साथ, तो उनके पेरेंट्स को जो बच्चों को क्या बुरा लगता होगा जब उसके माँ बाप को दूसरे किसी इंसान जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, उसके सामने उसको एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, उनके पैर छूना, उनके घर में जाना, तो जैसे भाई ने बताया कि चप्पल उतार के जाना, उनको एक बहुत नीची नजर से देखा जाता है, तो आप उसको नहीं बोलेंगे, तब आपके उनके पेरेंट्स की करनी भूति ही उनके बच्चे भुगत रहे हैं। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जो है उनके पेरेंट्स के द्वारा हायर कास्ट के जनरल लोगों के द्वारा छोटे कास्ट वालों का डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दिया जाए तो रिजर्वेशन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब तक उनका करना, जब तक वो उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तब तक उनको रिजर्वेशन देने का पूरा हक है। तो अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, पेरेंट्स ना करें तो उनके बच्चों को भुगतनी ना पड़े। मेरा नाम है आशीष गुजर। मेरा मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण नहीं होगा तो जो पिछला जनजाति क्षेत्र के लोग हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव के पास एक लड़का था जो कि ST SC से बिलोंग करता है। वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, मतलब एजुकेशन अच्छी थी, उसने 12th में 98% बनाए, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन आज वो मजदूरी कर रहा है। तो आज वो एक दहाड़ी करता है और अपना मतलब पालन पोषण करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, उसमें इतनी स्किल्स है तब जाके उसने 12th में इतना टॉप किया है, कुछ कारण होगा तभी। अगर वो चाहता तो अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिलता, अगर अच्छी कोचिंग ज्वाइन करता तो क्या नीट और UPSC क्लियर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसके पिताजी के पास पैसे होते तो उसे अच्छी एजुकेशन के लिए भेज देते, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो खुद का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। तो इसी हिसाब से मेरा मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से ऐसे कुछ लड़के हैं ST SC में भी जो खुद अच्छी पढ़ाई करके एक स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। विकास भाई ने बोला था कि जो है नहीं, इन्होंने बोला था रिजर्वेशन जो है रिच और पुअर के हिसाब से होना चाहिए, सेक्शन वाइज ना कि कास्ट वाइज होना चाहिए। एक जो था रिपोर्ट आई, एक जो है अभी हालांकि न्यूज चली थी, पता नहीं तमिलनाडु या तेलंगाना की, शायद उस एरिया की थी, जहां पे जो है एक लेडी जो है गांव की सरपंच बनती है, लेकिन उसे जो है जब सब लोग बैठते हैं सरपंच बन जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि जो अपने गांव वगैरह में जो प्रधानी की जो सरपंच के जो वोट्स के लिए आता है, सीट्स आती हैं, कई बार वो माइनॉरिटीज की आ जाती है, तो बड़ी कम्युनिटीज के लोग वहां नहीं खड़े हो पाते हैं, तो वो मजबूरी में वही लोग खड़े होते, तो कई बार उनको किसी को तो चुनना ही है तो उन्हें चुन लिया जाता है, तो वहां पे चुना गया था। लेकिन अब जो सरपंच है जिसके पास पावर है, पैसा भी रहा होगा, लेकिन उस औरत को सभी गाँव वालों के बीच में कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। आप कैसा फील करेंगे, गाँव की सरपंच हो, प्रधान हो, और जो है वो नीचे बैठे, उसे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा है, उसके पास तो पावर है और सरपंची भी चला रही है, तो पैसा भी होगा, जैसा आपने बोला रिच और पुअर के बेसिस पे, तो पैसा होने के बावजूद भी तो उनको नीचे बैठना पड़ रहा है। वो ये गांव के सरपंचों के और कॉमन बंदे जो है जो हायर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो ऊपर बैठ रहे हैं। जैसा कि मेरे अपोनेंट ने कहा कि पहला जो उनका सवाल था कि पहले आशुतोष सर ने कहा था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए तो कास्ट सिस्टम आया कहाँ से, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा पिछले कुछ साल पीछे अगर जाए तो हम देखते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा था, जो बहुत ही रईस था, जो बहुत अमीर था, उसने बाकी जो अपने जो नीचे जो लोग रहते थे उन पर दमन किया, उनका शोषण किया, सारे रिसोर्सेज को अपने हिसाब अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। तो क्या जो बाकी जो लोग हैं तो वो क्या करेंगे, मान के चलिए कि किसी के पास अगर कोई गांव में अगर कोई खेती करता है, उसके पास में बहुत बड़ा ज़मीन है, ज़मींदार है, और ऐसा कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तो मांगेगा ना भाई मुझे भी अपना ज़मीन चाहिए, ठीक है। और हाँ, तो लेकिन अगर आप उसको ज़मीन नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो तो आवाज़ उठाएगा ही ना, तो बोलेगा कि भाई मुझे भी चाहिए। तो जब मांगेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ कास्ट सिस्टम तो जनरेट होगा ही, ठीक है ना, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम के सिस्टम पे हो, ठीक है। और दूसरा सवाल था जो उन्होंने किया था कि 10% का उनको मिलता है, नहीं ईडीएस में नहीं, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10% का रिजर्वेशन है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो रिजर्वेशन आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण होता है वो, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेशन जो
पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन होता है उसमें उसके लिए वो आरक्षण किया गया है, ना कि किसी जॉब के लिए। ठीक है, वो किसी जॉब के लिए आरक्षण नहीं है, वो इस बात का आरक्षण था कि कोई भी अगर पार्टी पार्लियामेंट में आना चाहता है, कोई राजनीतिक अगर वो कोई आरक्षण लेना चाहता है तो उसके लिए उसको 10% रिजर्व वहाँ पे मिलता है। ठीक है, जैसे नीतीश सर ने कहा कि एक कोई स्टूडेंट है जिसके 700 मार्क्स आते हैं तो उसका हो जाता है सिलेक्शन प्योर, और कोई ऐसा कैटेगरी जो लोअर कास्ट की है लेकिन वो 400 पर भी उसका हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी के फादर जो कि बहुत गरीब है और किसी के फादर जो बहुत अमीर है, IAS IPS है, बहुत ही रिच फैमिली से है, उसका एजुकेशन सिस्टम जो है अपने बच्चों को उन्होंने बहुत एजुकेट रखा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था, और वहीं अगर दूसरे साइड देखें तो उसके फादर अगर बहुत ही कम इनकम वाले हैं तो उसका एजुकेशन भी इसी तरीके से होता है। तो आप जब देखते हो कि जब आप बात करते हो कि दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि दोनों का एजुकेशन अलग था, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा था, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज कम थे और उसके चलते उसके जो फादर का जो इनकम कम था तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपने फादर को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। तो जब इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं तो आप क्या सोचते हो कि दोनों को जो एजुकेशन के मैटर में जो सिलेक्शन जब बोल रहे हो, क्या उनको बराबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, नहीं हो सकता। जैसे अगर रिजर्वेशन को हटाया जाए तो जो जैसे किसी गांव में है सरपंच है, और अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो अगर जैसे हम बहुत सारी पंचायत में देखते हैं कि ST SC से भी सर सीट मिल जाती है, जैसे वो खड़े होते हैं। अगर ये रिजर्वेशन हट जाएगा तो उन लोगों को सीट नहीं मिल पाएगी, और जो व्यक्ति सरपंच है वो OBC और जो भी जनरल है, जैसे इन व्यक्तियों को जो सीट मिलेगी और वो उसका ही राज्य चलाता रहेगा। जो व्यक्ति अगर ST SC का जो है और उसके कुछ काम है तो वो सरपंच मतलब जो प्रधान होता है उसके वहाँ 10 चक्कर लगाता है, जब जाके तो उसका काम सही से होता है और उसकी बात सही से सुनी भी नहीं जाती। तो ऐसा क्यों? अगर रिजर्वेशन होगा तो सबको समानता मिलेगी, जैसे अगर उसे सीट मिलेगी तो वो अपनी कास्ट के लिए कुछ सोचेगा, उन लोगों को कुछ एजुकेशन के लिए बारे में सोचेगा। तो एक ये कहीं ना कहीं मतलब रिजर्वेशन के लिए होना चाहिए, जिससे कि वो एक मिनट, हमारा क्वेश्चन है जैसे कि ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें कुछ सालों बाद जो है, जैसे कई बार होता है हरजन सीट आती है तो कई बार जो है कोई सीट्स अलग अलग सीट्स आती हैं। तो जैसा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी चीजों से माने ना माने, लेकिन रूल ऑफ लॉ को तो आप मानते ही होंगे कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर एक बार जनरल कैटेगरी का कोई इंसान कोई जो है वोट्स का इलेक्शन लड़ने के लिए मिल रहा है सीट्स, तो एक बार SC ST को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो क्या SC ST को जनरल, जहां पे इतने हायर कास्ट के लोग हैं, इतना उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कभी भी इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में SC ST का कैंडिडेट खड़ा हो पाएगा अगर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए? पहले तो सर जात पात वाला आया हुआ था सर, पहले से जो उस ग्रुप में जो रिजर्वेशन के समर्थन में है कीर्ति, इन्हीं के घर में सर दो तरह का गिलास डाला गया है। आज ही हमको बताइए कि मेरे यहीं पे 2 तरह का गिलास डाला गया है, एक दलित फैमिली के लिए और एक स्वर्ण जाति के लिए। और इन्हीं के घर में सर 2 तरह का बिस्तर भी रखा गया है, एक दलित जाति के लिए, एक स्वर्ण जाति के लिए। अगर कि हमारे देश में सर जाति पाति का क्या दयनीय स्थिति थी सर, आज से 40 साल पहले। एक स्टेट है केरला, और केरला का गांव है त्रावणकोर। केरला एक स्टेट है सर केरला, वहाँ का गांव है त्रावणकोर। वहां पे सर ये स्थिति थी सर, महिला की जब सरकारी कर्मचारी आते थे और वो अफसर के सामने खड़े होते थे तो उस महिला के छाती से उनका वस्त्र हटाया जाता था। अगर वस्त्र नहीं हटाना है, अगर नहीं जिनको हटाना है, जो जाति को, जो अति पिछड़ा दलित समुदाय से है, तो उनको सर उनको टैक्स देना पड़ता था सर, उनको सर अगर नहीं सर तो ये तो यहीं से तो अरे भाई तो यहीं से तो सर उत्पन्न हुआ सर यहीं से तो भेदभाव उत्पन्न हुआ है सर यहीं से तो भेदभाव उत्पन्न हुआ है सर यहीं से तो हुआ है। एक सर सर्टिफिकेट निकाल रहे तब तुम्हारा माइंड में नहीं बैठ रहा क्या? सुनो और एक बात बताता हूँ, 1882 में ज्योतिराव फुले और ब्रिटिश ने किया था, क्या काम किए थे उन लोग? रिजर्वेशन की बात सिर्फ ना सिर्फ इकोनॉमी एंड एजुकेशन पे ही बात किए थे, ना कि क्या सर। तो हम लोग के लिए सर अच्छा एजुकेशन व्यवस्था कर दीजिए।
एजुकेशन व्यवस्था कर दीजिए सर। सर लेकिन कीर्ति से जवाब सर, कीर्ति सर जवाब जरूर पूछेगा कि उनके घर में सर 2 तरह का गिलास क्यों रखा है। और कोई क्वेश्चन है आपकी टीम का? नहीं। देखो सर, हाँ कौन पहले कौन? आशीष का क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। आशीष ने बोला था कि कोई मेरा दोस्त था, वो मजदूरी कर रहा है अच्छा पढ़ने होने के बाद। ये बताओ क्या अपर सेक्शन में हाँ जाते हैं तो वहाँ क्या पूरे पीपल नहीं होते? क्या उनके बच्चे नहीं होते? एजुकेशन उनको सुनो, इतना उनको मिलता है उतना उनको मिलता है, ठीक है? ये बताओ, वो भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट है तो सभी रिच हैं, उसमें पुअर भी हैं, कुछ पुअर उनमें भी हैं, कुछ वो मजदूरी नहीं करते हैं। बताओ क्या वो अभी तो किया 30% अकेले को देते हो, सुन, 10% सिर्फ 10% दिया गया है। सिर्फ ये बताओ 10% दिया गया है सिर्फ। एससी को 19% दिया गया है, ठीक है, एसटी को दिया गया है 15%, ठीक है, ओबीसी को दिया 41% और जो ईडब्ल्यूएस के जो सेक्शन जो आप बता रहे हो उसको 20% दिया गया है। सब डाटा गलत है, तो मतलब एसटी से भी ज्यादा 2021-22 का रिपोर्ट है, ठीक है ना? ये नहीं वो 10 साल में आता है। हाँ सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ सुनो, एक क्वेश्चन और था कि गांव का पढ़ा हुआ बच्चा बिहार बोला था बिहार में सीयूटी नहीं निकाल पाता है। भाई ये बताओ आज की दुनिया में मोबाइल किसके पास नहीं है पढ़ने के लिए? पढ़ना चाहे तो मोबाइल से पढ़ सकता है वो। बताओ किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है? नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन वो सिर्फ आपके सुनो, वो आपने सोच बना रखी है ऑनलाइन और दिमाग, किसी भी तरीका के नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना चाहे तो सुनो यूट्यूब खोल के पढ़ सकता है अपना, यूट्यूब पे सब कुछ है। आज बाहर किसी घर में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं। ये बताओ ये क्या नया हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कुछ समय पहले लिख गया, ये मॉडर्न इंडिया कुछ समय पहले आया है। अब ये बताओ हमारी पुरानी संस्कृति ऋषि मुनि वहाँ हम चल रहा है पहले से, तो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है पहले से बने हुए ब्राह्मण शिक्षा के लिए, क्षेत्रीय युद्ध के लिए, वो सब बना हुआ है। तो ये बताओ ये भेदभाव हमने नहीं, ये भेदभाव पहले हमारे पुराने वेदों में लिखा हुआ है। नहीं, ये हमने नहीं बनाया है। इसको लिखिए आप ऐसे नहीं। क्वेश्चन लिखिए। हाँ तो ये बताओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे आपने बोला ना गुरविंदर कि हमारी जो माइक थोड़ा सा। स्क्रिप्चर्स है, हमारे नितिशा, स्क्रिप्चर्स है उसमें बोला गया है कि ये सेक्शंस है। बट ये भी पॉइंट है कि पहले वर्णा धर्मा थे, बाद में वो वर्णा आश्रम बन गए। वर्णा धर्मा कैसे थे? जैसे मुझे मैं अगर किसी स्किल्स है मुझे आर्चरी की, तो मैं मेरे इस कास्ट से मैं उस कास्ट में जा सकती थी, बट वो बाद में चीज़ आई वर्णा धर्मा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पहले से चलता आ रहा है, ये पहले से नहीं चलता आ रहा था।